कथाएं बते होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म पंचविंशो अध्याय अंतम। आज चलता है 25वां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अपना प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है, उतना याग आदि करने से भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से की सेवा करते हैं, मेरी अनुकंपा के कारण उनको पापों का कुछ भी भय नहीं होता। ये सुन सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कला की मुक्ति हो गई। इस प्रकार ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि पति द्रोह आदि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरों का किया पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है या नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप जिस कर्म से मिलता है वो सुनो। सत्य आदि युग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के संसर्ग के स्वयं किए हुए पापों की ऐसी अवस्था कही गई है। संसर्ग करने से जैसा पुण्य पाप होता है उसकी व्यथा भी सुनो। पढ़ाना या कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां
अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, विषुणता तथा धिक्कार जो करता है उसका संताश भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो सेवा करता है, सेवी सेवक का पाप लेता है और पुण्य देता है। ये स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता तो वो सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है वो उसको अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता अथवा उससे संभाषण करता है वो मनुष्य संचित पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है उस दान में धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिसे याचना करता है वो उस पुण्य के षष्ठांश को उसे दे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को चुरा कर धर्म करता है उस मनुष्य को चोरी करने के पाप से निर्धन होता है और जिसका धन है वो पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाते हैं तो धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करता है। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा करने वाला ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त करता है। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री के किए हुए पुण्य का अर्ध भाग ले लेती है। जो दूसरों के द्वारा कर्म करता है वो नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी उनका छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपनी तथा दूसरे की सेवा ना कराए इसी प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य या पाप बिना दिए हुए भी अन्न को मिल सकते हैं, परंतु ये नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही को पुण्य या पाप भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अति प्राचीन बड़ा उत्तम पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास मैं कहता हूँ, उसे सुनो। इति श्री कार्तिक मातम पंचविंशो अध्याय समाप्तम। और वृंदावन बिहारी लाल की कथा समाप्त। प्रभु सदा
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो